अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है रोजीना हाशिम ने, और शहर का नाम कहा है आप नाम बताइएगा। रोजीना हाशिम कहती हैं कि जिंदगी में कुछ वाकयात ऐसे हो जाते हैं कि जब कई साल भी गुजर जाएं और आप उन भयानक और खौफनाक वाकयात को याद करते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके शौहर जिनका नाम हाशिम है, उनकी जिंदगी के साथ बीता हुआ एक ऐसा खौफनाक और भयानक वाकया जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है और कहा है इसको कहानी के अंदाज में सुना दीजिए। कहानी जब मुझे कोई भेजता है तो वो बहुत मुख्तलिफ वाकयात जो उस वक्त पेश आए होते हैं वो सब के सब मुझे बता देते हैं, और उसको तरतीब में कोशिश करता हूं इस तरह का दूं कि सस्पेंस भी बरकरार रहे और कहानी सुन के आपको अच्छा भी लगे। ये कहानी है हाशिम की, एक ऐसे नौजवान की जो कम गो था, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करता था, लेकिन खुदा ने उसको अच्छी शक्ल के साथ साथ अच्छी सूरत के साथ साथ नेक सीरत भी अता की थी। वो एक अच्छा नौजवान था, अपने काम से काम रखता, अपनी जिम्मेदारी को भरपूर अंदाज में अदा करता। जब जवान हुआ तो वालिदैन को फिक्र हुई कि उसकी शादी की जाए। जहां उसकी बहनों की शादी हो चुकी थी, घर में वो सबसे छोटा था, उसकी शादी की फिक्र लाहक हुई। कभी वो कोई जॉब करता, कभी वो कोई जॉब करता। जो भी उसको जॉब मिलती वो बहुत ही ईमानदारी से उसको निभाता। और यूं जब उसकी उम्र 25 साल से ज्यादा हो गई तो वालिदैन उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो गए कि उनका एक ही बेटा जो अब गैर शादीशुदा था उसके लिए ना सिर्फ हर वक्त फिक्रमंद थे बल्कि उसके लिए एक खूबसूरत बीवी ढूंढने की तलाश में थे। लेकिन शादी उसी वक्त ही होती है जब तकदीर में लिखा होता है। यूं 29 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई और उसकी जिंदगी में एक ऐसी बीवी को लाया गया जो ना सिर्फ शक्ल सूरत की खूबसूरत थी बल्कि सीरत भी उसकी कमाल थी, रोजीना। और वो रोजीना हाशिम बनी। उन्हीं दिनों हाशिम को एक लाइब्रेरी के अंदर जॉब मिली। उस लाइब्रेरी में कुछ ज्यादा लोग तो नहीं थे, एक छोटी सी बनी हुई लाइब्रेरी थी। पैदल चल के वो उस बस स्टॉप तक पहुंचता जो उसके घर से काफी फासले पे था। बस पे सवार होता हाशिम और बस उसको एक स्टॉप पे उतारती, तो उस स्टॉप से उतरने के बाद काफी उसको पैदल चलना पड़ता और वो गलियों से गुजरता हुआ उस लाइब्रेरी तक पहुंच जाता जहां उसके अलावा 2 और लोग भी काम करते थे। लेकिन इसके तजर्बे को देखते हुए इस लाइब्रेरी में इसको एक सीनियर के तौर पे लगाया गया था। वो दोनों मुलाजिम भी इसके मातहत थे। ये अपने काम से काम रखता और जब रात का छुट्टी का टाइम होता तो लाइब्रेरी को अपने सामने खड़े होकर बंद कराता, एक एक चीज चेक करता और उसके बाद अपने घर की तरफ रवाना हो जाता। चाचा फजल वहां पे एक बहुत अरसे पहले से ऐसे मुलाजिम थे जो बुजुर्ग भी थे, उनको चाचा कह के बुलाता। वो चाय, लाइब्रेरी को लॉक करना, उसकी देखभाल करना, उसकी सफाई करना, ये सारे काम उसी के जिम्मे थे। हाशिम को इस नौकरी को किए हुए अभी शायद 20 या 25 दिन ही हुए थे। जहां अल्लाह ताला ने उसको अभी औलाद से महरूम रखा था, उसके यहां अभी औलाद नहीं हुई थी। शादी को 3 साल हो चुके थे और रोजीना बहुत फिक्रमंद थी कि वो मां बन जाए। और वो अपने शौहर के साथ मिलके कभी किस डॉक्टर के पास और कभी किस डॉक्टर के पास जाती कि किसी तरीके उसके यहां औलाद पैदा हो। लेकिन अभी तक वो औलाद से महरूम थी। लेकिन हाशिम अपनी बुजुर्ग मां
और अपने बुजुर्ग बाप के साथ बहुत ही हुस्न सलूक से पेश आता। वो कम गो जरूर था, लेकिन एक बाअदब, इंतहाई शफकत से पेश आने वाला और एक मेहरबान बेटा होने के साथ साथ एक मेहरबान बाअदब इज्जत करने वाला शौहर भी था। बीवी से बहुत प्यार करता था। अपनी लाइब्रेरी को एक दिन उसने बंद किया और लाइब्रेरी को बंद करा के दोनों मुलाजमीन अपने घरों को गए और ये भी लाइब्रेरी से निकल के पैदल चल पड़ा। अब इसने 2-3 गलियों से गुजरना था और गलियों से गुजरता हुआ ये बस स्टॉप तक पहुंचता। जैसे ही वो एक गली में दाखिल हुआ और उस गली के कोने से मुड़ा तो दूसरी गली में जैसे ही दाखिल हुआ, अब एक तीसरी गली और थी जिसका एक लंबा रास्ता तय करने के बाद वो बस स्टॉप तक पहुंच जाता। जैसे ही दूसरी गली में दाखिल हुआ तो वहां पे काफी लेफ्ट और राइट घर बने हुए थे। आगे जाके एक काफी खुला ग्राउंड सा भी आता था, प्लाट भी था, उस प्लाट के पीछे ग्राउंड भी था। ये गली इस तरह की थी कि तमाम घर नहीं बने हुए थे, काफी खाली प्लाट इस गली में मौजूद थे। उसी गली में एक खोखा भी था, पान सिगरेट का खोखा। वो जब भी वहां से गुजरता वो खुला होता। वो अपनी मस्ती में मस्त नीचे की तरफ देखता हुआ, हमेशा उसकी निगाहें झुकी होती थी। वो जा रहा था कि आज अचानक से उसकी निगाह ऐसे ऊपर को उठ गई कि जो सामने खंबा था जिसके ऊपर एक लाइट लगी हुई थी, उस खंबे की रोशनी में उसने देखा उसी के नीचे एक सफेद शलवार कमीज पहने उसी गली की शायद कोई लड़की खड़ी थी इंतजार में, इस अंदाज में जैसे कोई अपने भाई बाप या किसी के इंतजार में खड़ा होता है। उसने दूर से ही उस लड़की को देख लिया था क्योंकि वो लाइट के नीचे खड़ी थी और ऊपर लाइट जल रही थी तो रोशनी थी वहां पे, साथ ही खोखा था। लेकिन उस खोखे पे भी रात को 9, साढ़े 9 बजे इक्का दुक्का कोई ना कोई ग्राहक मौजूद होते। लेकिन वो हैरान इस बात पे हुआ कि ये स्टॉप तो नहीं है जहां पे ये लड़की खड़ी है, इसको स्टॉप पे इंतजार करना चाहिए था। लेकिन शायद जो इसको लेने के लिए आता है वो इसको यहीं से ही लेके जाता हो कि पास खोखा भी है थोड़े ही फासले पे और यहां पे रोशनी भी है, अंधेरे में नहीं, वो उजाले में खड़ी है। उसने लड़की की तरफ तो देखा लेकिन साथ ही निगाहें झुका ली। बात शर्म था कि लड़की क्या समझेगी मैं उसकी तरफ देख रहा हूं। आगे की तरफ बढ़ गया। वो अपने स्टॉप पे गया, घर चला गया। फिर अगले दिन उसी तरह जब उसको छुट्टी हुई, उस गली के कोने पे पहुंचा तो दूसरी गली के सामने ना चाहते हुए भी उसकी निगाहें खुद ब खुद उस खंबे की तरफ उठ गईं। तो आज भी वहां पे वो दोशीजा मौजूद थी। उसने अपनी निगाहें नीचे ही रखी, लेकिन जब करीब पहुंचा तो पता नहीं कैसे उसकी निगाहें खुद ब खुद ऊपर की तरफ उठ गईं और उसने जब आंखें उठा के उसके करीब, अब वो उसके बिल्कुल सामने थी और उसने उसकी आंखों में देखा तो वो तो देखता ही रह गया, दीवाना सा हो गया, पागल सा हो गया। इतनी हसीनो जमील लड़की सामने खड़ी थी उस रोशनी में, जिसको उसने कल भी देखा था या शायद कई दिनों से थी, उसने नोट आज किया था। वो तो इतनी हसीन थी कि वो देखता ही रह गया। लेकिन एकदम से एहसास हुआ कितनी बुरी बात है। लड़की बेशक नीचे खड़ी देख रही है, अगर उसने मुझे देख लिया तो क्या समझेगी? कैसा आवारा सा शख्स है वो। कोई टीनेजर तो नहीं था, एक शादीशुदा शख्स था। 3 साल उसकी शादी को हो गए थे, 32 साल उसकी उम्र थी। उसने जल्दी से अपना सर नीचे झुका लिया कि कहीं लड़की मुझे देख ना ले कि मैं इस तरह टिकटिकी बांधे उसको घूर रहा हूं। लेकिन वो वहां से तो गुजर गया, लेकिन उस लड़की का हुस्न, उस लड़की की खूबसूरती उसके दिमाग पे छा सी गई। अगले दिन फिर से जब उस गली के अंदर दाखिल हुआ तो वो सोच चुका था कि मैं आज सर उठा के ऊपर नहीं देखूंगा, लेकिन उसका हुस्न, उसकी खूबसूरती ऐसी कमाल थी कि उसने कहा क्या हुआ, कन अखियों से देख लेता हूं, इस अंदाज में देखता हूं कि लड़की अगर मेरी तरफ देख रही होगी तो सर नीचे झुका लूंगा, जैसे कोई अचानक किसी को देख लेता है। इस अंदाज में नहीं देखूंगा कि वो मुझे देख के समझे कि कैसा छछोरा और आवारा शख्स है कि मुझे घूर रहा है। चलते हुए तो एक दफा तो इंसान ऊपर देख ही लेता है और फिर सर झुका लेता है। मैं भी इस अंदाज में देखूंगा कि जैसे मैंने उसको ऐसे देखा और अचानक से फिर सर नीचे कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने अपना सर ऊपर किया तो उसने देखा लड़की उसी की तरफ ही देख रही थी और जैसे उसकी निगाह पड़ी कि लड़की मेरी तरफ ही देख रही है, उसने फौरन अपना सर नीचे कर लिया और वहां से गुजर गया। अगले दिन फिर वो वहां से गुजरा और उसने दूर से ही लड़की की तरफ देखा तो उसने देखा लड़की इतनी
दूर थी कि वो काफी फासले पे था, तो उसको था कि मैं दूर से देखूंगा तो लड़की मुझे नहीं देख सकेगी। लेकिन जैसे ही उसने दूर से देखा तो उसको नजर आया लड़की अभी उसकी की तरफ ही देख रही है। वो हैरान सा हुआ कि लड़की मेरी तरफ ही देख रही है। फिर थोड़ा सा आगे जाके उसने सर उठाया, देखा तो लड़की फिर उसी की तरफ देख रही है। उसने सर नीचे झुका लिया, जब बिल्कुल करीब उसके पहुंचा और फिर से सर उठा के उसको देखा तो लड़की के चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी और आंखों में एक कशिश। आंखें बताती थीं कि उन आंखों में पसंदीदगी है, उन आंखों में उस सामने आने वाले मर्द के लिए ऐसी पसंदीदगी जिसको मर्द भी एक सेकंड में पहचान लेता है, क्योंकि चेहरे की मुस्कुराहट बताती थी कि वो टिकटिकी बांधे उसी को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे को देखते हुए, उसकी मुस्कुराहट को देखते हुए, ना चाहते हुए भी हाशिम मुस्कुरा पड़ा। और जैसे ही हाशिम मुस्कुराया तो उसके चेहरे पे एक और मुस्कुराहट आ गई। ऑलरेडी वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन हाशिम को मुस्कुराता देख के और खिल पड़ी और मुस्कुरा पड़ी और हाशिम तेजी से आगे चला गया। लेकिन आज बेचैन था कि वो हसीना, वो महजबीन, वो हसीनो जमील लड़की न सिर्फ मुसलसल उसकी तरफ देख रही थी, बल्कि जब उसने उसकी तरफ देखा था तो वो तो मुस्कुराई थी। वो जब अपने बिस्तर पर लेटा था, उसकी बीवी उसके साथ लेटी थी। बीवी तो सो चुकी थी, लेकिन हाशिम लेटा यही सोच रहा था, ये क्या है, मैं एक शादीशुदा शख्स हूं, 32 साल मेरी उम्र है, ये तो टीनएजर इस तरह करते हैं, मैंने तो जिंदगी में कभी किसी लड़की की तरफ नहीं देखा, तो अब ऐसा क्यों कर रहा हूं? मुझे तो ये जेब नहीं देता और मैं कभी जिंदगी में ऐसा रहा भी नहीं हूं कि किसी लड़कियों को देखूं और उसके बारे में सोचूं, लेकिन मेरे साथ क्या हो रहा है? बिस्तर पे इसी तरह सोचते सोचते आखिर उसको नींद आ गई। अगले 2 दिन भी इसी तरह दोनों एक दूसरे को देखते रहे और चेहरों पे मुस्कुराहट होती। वो पहले से इंतजार कर रही होती और वो भी मुस्कुरा पड़ती और हाशिम भी उसको देखकर मुस्कुरा पड़ता। अब सिर्फ तब्दीली ये आई थी कि हाशिम दूर से ही उसको देखना शुरू कर देता, वो भी दूर से ही हाशिम को आता देख के मुस्कुराना शुरू कर देती और हाशिम भी दूर से ही उसको देखता आता और मुस्कुराता जाता। दोनों का आमना सामना होता, दोनों आंखों से और होंठों से एक दूसरे को देख के मुस्कुराते और हाशिम आगे बढ़ जाता। 3 दिन तो ऐसे गुजरे। हाशिम ने फैसला किया कि आज मुझे उससे बात करनी है। मेरा दिल उसके लिए बेचैन हो रहा है, मेरे दिल में उसके लिए पसंदीदगी आ गई है। जब मैं घर पहुंचता हूं उसको याद करता रहता हूं, मुझे समझ ही कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि अब ऐसा होने लगा था कि जब वो अपने लाइब्रेरी में पहुंचता तो कोई भी किताब खोलता पढ़ने के लिए, अमूमन वो वक्त गुजारी के लिए बैठ के पहले किताबें पढ़ता था, क्योंकि लोग आते और लोग आके किताब कहते, ये उनको नाम वगैरह लिख के कार्ड के ऊपर इंदराज करता, एंट्री डालता और उनको किताब दे देता। कुछ लोग लेके चले जाते और कुछ लोग वहीं बैठकर पढ़ते। उसके बाद इसके पास वक्त ही वक्त होता और हाशिम किताब खोल के पढ़ता रहता। लेकिन आज ऐसा हुआ उसके साथ, वो किताब खोले तो किताब के हर चेहरे पे उसी दोशीज़ा की तस्वीर। वो सफ़ा पलट देता, फिर उसी दोशीज़ा की तस्वीर, वो फिर से पलट देता और फिर उसी दोशीज़ा की तस्वीर। वो हैरान था कि ये मेरे ऊपर कैसा जादू हो गया है। उसने चाचा को आवाज दी, गला खुश्क सा हो गया कि क्या हो रहा मेरे साथ। चाचा आया, पानी देना चाचा। शीशे का गिलास पानी का भर के चाचा जैसे लाया, उसने गिलास उठाने की कोशिश की तो एकदम से चौंक गया और हल्का सा मुंह से चीख सी निकल गई, हल्की सी चीख। तो चाचा भी चौंका कि क्या हुआ बेटा, पानी साफ नहीं है, आप ऐसे चौंके क्यों हो? लाओ मुझे दो, मैं पानी नया भर देता हूं। चाचा ने फौरी तौर पे गिलास उठा लिया, लेकिन वो चाचा को ना बता सका कि इस गिलास के अंदर मौजूद पानी के ऊपर मैंने उस हसीना, उस दोशीज़ा की अक्स को देखा है। या खुदाया, ये मेरे ऊपर क्या हो रहा है? ये मेरे ऊपर कैसा जादू हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा। और उस दिन उसने बेचैनी से वक्त गुजारा ये कहते हुए कि बस आज जल्दी निकलना है और उससे जाके बात करनी है। वो 9 बजे ही अपने जॉब से उठ के खड़ा हुआ। चाचा, अभी कुछ लोग बैठे पढ़ रहे हैं, मैं चलता हूं, लाइब्रेरी बंद कर देना। उसने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप जाओ। वरना वो हमेशा अपने जेर निगरानी बंद करा के जाता और फिर मुतमईन होके जाता, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन आज वो जल्दी निकल गया। वो चलते चलते जैसे ही उसके सामने पहुंचा तो वो वहीं खड़ी उसको देख रही थी और उसने फैसला किया मुझे इससे बोलना है। ये करीब गया और उससे जैसे ही उसके सामने पहुंचा तो वो उसको देख के जो पहले ही मुस्कुरा रही थी फौरी बोली,
मुझे आपका ही इंतजार था। और एकदम से चौंका और बोला, जो घबराया हुआ था कि कैसे बात करूंगा, कैसे हम कलाम कहूंगा, क्या बात करूंगा, वो पहले ही बोल पड़ी थी। तो वो बोला, जी, जैसे कुछ समझ ना पाया हो। और एकदम से कहा, आ, आ, आप कौन हैं? तो वो बोली, मेरा नाम महापारा है। यकीन मानिए, मैंने कभी किसी की तरफ नहीं देखा। जैसे ही आप पे निगाह पड़ी है तो मुझे समझ नहीं लगी मेरे साथ क्या हुआ है। बस देखती ही गई हूं और दीवानापन सा एहसास हुआ है कि मैं तो दीवानी हो गई हूं। जानती हूं आपके दिल में कई सवालात होंगे। उसने इधर उधर देखा और कहा, बस मेरे भी जाने का टाइम हो गया है, कोई मुझे लेने आने वाला है। बस इतना आपसे कहूंगी, मुझसे सवाल जवाब मत कीजिएगा। बस इतना काफी है कि मैं अपना दिल हार बैठी हूं। मैंने अपना दिल आपको दे दिया है। तो एकदम से परेशान सा हो गया। उसको उम्मीद ही नहीं थी कि इस अंदाज में कोई मोहब्बत से उसको जवाब देगा। अभी तो वो समझ ही नहीं पाया था कि मैं आया हूं और आगे से इस तरह की बातें। तो उसने कहा, मेरा नाम हाशिम है। वो बोली, बहुत प्यारा नाम है आपका, लेकिन आप यहां क्या कर रही हैं? तो उसने कहा, अभी आपसे कहा है मुझसे सवाल जवाब मत कीजिएगा। जब वक्त आएगा आपको हर बात बता दूंगी। क्या आपके लिए इतना काफी नहीं है कि मैं आपसे बेइंतहा प्यार करना शुरू हो गई हूं? अगर आप चाहें तो अभी से इनकार करके जा सकते हैं। और अगर आपके दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत है तो बस कोई सवाल जवाब मत कीजिए। बस इतना याद रखिए, मैं आपके हर सवाल का आपको जवाब दूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी रहूंगी। उसको अपने कानों पे यकीन ना आया कि इतनी जल्दी इतनी मोहब्बत, जिससे वो बेगानगी की हद तक, जुनून की हद तक, दीवानगी की हद तक प्यार करने लगा था, वो इस तरह उसकी पकी हुए फल की तरह उसकी झोली में आके गिरेगी। उसने कहा, नहीं महापारा, मुझे आपसे कोई सवाल नहीं करना। आप कह रही हैं मैं सोच के आपको जवाब दूं, तो मैंने सोच लिया है। मैंने जब से आपको देखा है मैं आपका दीवाना हो गया हूं। और यकीन मानिए, अब रातों को सो नहीं सकता। बस आपका ही दिमाग में चेहरा घूमता रहता है। और वो उसके साथ बातें करता रहा। और उसके बाद उसने कहा, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, आप जाइए और पीछे मुड़ के मत देखिएगा। खुदा हाफिज। वो उसको खुदा हाफिज करके सीधा अपने स्टॉप की तरफ रवाना हो गया। आज वो बहुत ज़्यादा खुश था कि उस लड़की ने उसको मोहब्बत का जवाब दिया था। लेकिन कमाल बात यह थी कि वो सोच भी नहीं सकता था कि वो एक ऐसा शख्स जिसने ज़िंदगी में कभी किसी लड़की की तरफ नहीं देखा था, किसी की मोहब्बत में न सिर्फ गिरफ्तार हुआ, और किसकी मोहब्बत में जो हसीन व जमील थी। वो किसी भी नौजवान खूबसूरत लड़के को एक दफ़ा देख लेती तो वो नौजवान खूबसूरत लड़का उसका दीवाना हो जाता, लेकिन वो उसकी दीवानी थी। और वो इंतहाई खुश सा था। बस वो रात करवटें बदलते हुए गुजर गई कि कैसे रात ख़त्म हो, अगला दिन ख़त्म हो और वो अपनी महबूबा के पास पहुंचे। ऐसा ही हुआ जैसे ही रात के 9 बजे वो अपनी लाइब्रेरी से उठ के खड़ा हुआ और कहा, चाचा लाइब्रेरी कल की तरह बंद कर लेना। उसने कहा, ठीक है बेटा। जल्दी से बाहर निकला और जैसे ही वहाँ पहुँचा, उसकी महबूबा महापारा उसका इंतज़ार कर रही थी और वो उसी के साथ खड़े होके बातें करता रहा। और उसके बाद जब उसने कहा, अब जाओ, मेरा भी जाने का वक्त आ गया है, वो अपने घर की तरफ रवाना हो गया। जहां वो एक बेहतरीन शौहर था, जहां वो एक बेहतरीन बेटा था, एक तब्दीली उसके अंदर आ रही थी। कम गो तो वो पहले भी था, खामोश तो वो पहले भी था, लेकिन अब और ज्यादा खामोश हो गया था। ऐसा जैसे हर वक्त खोया सा रहता हो, ऐसा जैसे हर वक्त किसी ख्वाब में, किसी ख्याल में हो। बीवी एक एक लम्हे को महसूस करती है, आपकी एक एक आदत को देखती है। वो महसूस कर रही थी कि उसका शौहर कुछ अजीब अजीब सा है। उसने कई दफा पूछा, हाशिम क्या हुआ है?
हाँ, कुछ नहीं। इनकी फैमिली की एक रूटीन थी। कभी 15 दिन बाद, कभी 1 महीने बाद उन्हीं की गली के एंड पे एक हाजी साहब थे। उसकी फैमिली का उनके साथ बहुत आना जाना था। सब एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। ये सारी फैमिली एक रात के लिए हाजी साहब के घर जाते थे। वहां पे बैठ के ये सारे महफिल नात का समा होता। पहले सब बैठ के वहां पे बकायदा जिक्र व अज़कार करते। एक इस अंदाज में खाने पीने का भी एहतमाम होता। कुछ फैमिली थी, पूरे मोहल्ले को नहीं बुलाया जाता था, चंद लोग होते थे जो बैठते, जिक्र व अज़कार करते। फिर नात सुनाई जाती, हम्द पढ़ी जाती और उसके बाद ये वहां पे गपशप भी करते और एक रात दीन के ऊपर दीन की बातें करते हुए गुजारते। हाजी साहब बहुत ही नेक शख्स थे। कई हज कर चुके थे। जवानी से बुढ़ापे की दहलीज में कदम रख चुके थे। 15 दिन बाद या महीने बाद एक महफिल जरूर सजाते थे जिसमें 2-3 घरों को इनवाइट किया जाता। वो पहले जाके कुरान पढ़ते, जिक्र इज़कार होता, महफिल होती। उसी में हाशिम की फैमिली भी शामिल थी। हाशिम भी उन्हीं लोगों में से था जो एक दिन अपने माँ बाप के साथ वहां पे जाता और जब उसकी शादी हो गई तो उसकी बीवी भी उसी हाजी साहब के घर जाती और वो सारे जिक्र व अज़कार करते। जब से हाशिम का रवैया बदलना शुरू हुआ था, बीवी भी महसूस कर रही थी कि कुछ उखड़ा उखड़ा सा है, कुछ चुप चुप सा है, कुछ गुमसुम सा है, कोई परेशानी है या क्या है। उसने कई दफ़ा पूछा लेकिन वो जवाब ना दे सका, लेकिन वो खामोश रही। लेकिन जिस दिन माँ ने कहा चलो बेटा आज जब वापस आओगे तो वहीं आज जाना है हाजी साहब के घर, तो उसने कहा माँ मुझे आज देर हो जाएगी, आप लोग चले जाइएगा, मैं अगली दफा आपके साथ जाऊंगा। मां ने कहा कोई मजबूरी होगी, कोई परेशानी होगी, नहीं जा। उसने कहा ठीक है बेटा अगली दफा चले जाना। जब वो आज महापारा से मिला तो महापारा से बोला महापारा तुम जानती हो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत है, कितना जुनून है। दिल करता है तुमसे कभी मिलूं, तन्हाई में मिलूं। आज मेरे घर पर कोई भी नहीं होगा। मेरे माँ बाप एक रात के लिए जिक्र अज़कार की महफिल होती है, वो वहां जाते हैं। घर में मैं अकेला हूंगा। क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? कुछ लम्हे वो सोचती रही और उसके बाद बोली कहां है तुम्हारा घर? उसने उसको अपने घर का पता बताया तो वो बोली मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन इस दफा तो नहीं, अगली दफा मैं कोशिश करूंगी, मैं जरूर तुम्हारे पास आऊंगी। वो रात उसने घर में बेचैन सी गुजारी। रात के 1 बजे का वक्त था कि बाहर दरवाजा नॉक हुआ। उसको नींद ही नहीं आ रही थी, घर वाले नहीं थे, वो अकेला सो ही नहीं पा रहा था। उसको मुसलसल महापारा के ख्याल आ रहे थे कि दरवाजा 1 बजे नॉक हुआ। उसने कहा शायद घर वाले जल्दी वापस आ गए या क्या है। वो गया, दरवाजा खटखटाया, तो जैसे दरवाजा खटखटाया जा रहा था, उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा बाहर कोई नकाब ओढ़े इस तरह खड़ा है, कोई खातून है। उसने उसको देखते ही कहा आप कौन? तो जल्दी से अंदर दाखिल हो गई और बोली दरवाजा बंद कर लो, मुझे कोई देख न ले। वो आवाज को पहचान गया था, वो महापारा की आवाज थी। वो एकदम से हैरान हो गया, महापारा तुमने तो कहा था अगली दफा। हाशिम अंदर तो आओ। उसको लेकर अंदर पहुंची और बोली नकाब उतारते हुए जिस तरह तुम मेरे लिए बेचैन हो, मैं भी तो तुम्हारे लिए बेचैन हो चुकी हूं। तुम्हें क्या लगता है मेरी रातों की नींद मुझे आती है? मेरी रातों की नींद खुद से उड़ चुकी है। जब कोई मोहब्बत में, जब कोई इश्क में पागल दीवाना हो जाता है, उसका यही हाल होता है। उसको कहाँ नींद आती है? रोज रात को तड़पते हुए गुजरती हूँ, तड़पते हुए सोती रहती हूँ, लेकिन नींद नहीं आती। लेटी रहती हूँ, करवटें लेती रहती हूँ, नींद नहीं आती। आज तुम्हें कह तो दिया, लेकिन मैं मौके की तलाश में थी और मुझे आज घर में मौका मिल गया। और जैसे ही मौका मिला तो मुझसे रहा ना गया, मैं आ गई। वो आ तो गई, लेकिन वो दोनों बातें करते रहे। और जब एक औरत और मर्द तन्हाई में हों तो वो तन्हाई
और वो शैतान उन पे हमेशा गालिब आता है। ऐसा ही हुआ, उन पे भी शैतान गालिब आया। वो दोनों बेइंतहा जो एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे थे, वो एक जिस्म हो गए। वो उसी बिस्तर पर जहां वो अपनी बीवी के साथ सोता था, आज एक गैर लड़की के साथ इस अंदाज में सोया था कि वो उसकी बीवी बनी हुई थी। और जब टाइम हुआ, उसने कहा अब सुबह होने में थोड़ी देर रह गई, मैं चलती हूं, तो वो उसके वजूद की खुशबू से ऐसा दीवाना हो रहा था कि फिर कब मिलोगी, जो आज रात तुमने मुझे दे दी है, इतनी खूबसूरत रात तो मैंने देखी नहीं है। तुम्हारा वजूद, तुम्हारी ये रात जिस तरह तुमने मुझे बख्शी है, मैं दीवाना हो चला हूं। वो एक जिस्मानी ताल्लुक क्या बना था, वो और दीवानगी की हद तक चला गया। वो चली गई और फिर उसको इंतजार था कि फिर मां बाप कब जाएंगे और मैं इसको बुला सकूं। लेकिन वो जब भी अपनी लाइब्रेरी से वापसी पे उससे मिलता, खड़े होकर बातें करता, तो एक ही कहता, बस मैं तो दीवाना हूं, कब मेरे वालिदैन जाए और हम मिल सकें। उसके साथ मिलता, बातें करता तो वो ठीक होता। घर पहुंच के तो वो एक दीवाना पागल सा हो जाता। उसकी बीवी ने उसके वालिदैन को बता दिया था कि इसका रवैया बदलता जा रहा है, इसका लहजा बदलता जा रहा है, ये मुझसे बात नहीं करता। माँ बाप ने भी नोट किया था कि वो पहले वाली इसमें बातें नहीं है। उन्होंने भी पूछने की कोशिश की, लेकिन हाँ हूं के अलावा वो कोई जवाब ही ना देता। वो और गुमसुम सा, वो और खामोश सा हो गया था। माँ बाप ने बीवी से पूछा कि तुम बताओ। उसने कहा मैं कैसे, मैं तो खुद आपको बता रही हूं, हाशिम के साथ पता नहीं क्या हो चुका है और आप मुझसे पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ बहू, हम इसलिए पूछ रहे हैं, अक्सर मियां बीवी में कुछ इस तरह का हो जाता है कि शायद कुछ हुआ। उसने कहा कुछ भी नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन पता नहीं इनको क्या परेशानी है, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही। अगली दफा फिर वो टाइम आया कि जब मां बाप ने जाना था और मां ने कहा बेटा आज रात को फिर जाना है। उसने कहा नहीं मां, मैं आज भी मसरूफ हूं, नहीं जा सकूंगा। और फिर से वो आज रात नहीं गया। उसकी बीवी, उसकी माँ, उसका बाप चले गए और वो फिर से इंतज़ार करता रहा अपनी महबूबा का। और महापारा फिर से उसके साथ मिलने के लिए उसके घर में मौजूद थी और वो रात को रंगीन बनाते रहे। और सुबह होने से पहले वो चली गई। उसके माँ बाप जब सुबह आए तो वो सो रहा था, लेकिन जैसे ही घर में वो दाखिल हुए, उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, उसने दरवाज़ा खोला तो वो अंदर चला गया। लेकिन उसकी माँ ने अंदर घुसते ही कहा ये कैसी अजीब स्मेल है, आप लोगों ने महसूस किया? अपने शौहर से बोली और अपनी बहू से बोली पिछली दफ़ा मैं आई थी तो घर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, आज भी देख नोट कर रहे हो कोई एक अजीब सी बदबू है, ये क्या है? उन्होंने कहा हाँ हमें भी ये महसूस हो रही है, काफ़ी ज़्यादा ही अजीब सी बदबू है। उन्होंने कहा लगता है कोई बिल्ली या कुत्ते ने कोई वो तो नहीं कर दिया यहाँ पे, ये क्या है? बच्चे भी नहीं है इस घर में, ये बहुत ही अजीब सी है, कोई जानवर मर गया है, चूहा मरा पड़ा है, बहुत ही अजीब सी बू है। खैर अगले दिन वो सुबह उठे तो वो बू अगले दिन खत्म हो गई थी। कोई सुबह तो वो पहुंचे थे, आके वो सो गए सारे, और 12-1-2 बजे जब उठे हैं तो उस वक्त तक बू खत्म हो गई थी। हाशिम की तबीयत मजीद अजीब सी होती जा रही थी, दीवानगी। अब वो कई दिन नहाता नहीं था, खाना पीना भी बड़ा कम हो गया था और एक अजीब सी हालत में था। यहां तक कि जब तीसरी दफा भी उसके वालिदैन गए और उसकी मां घर में दाखिल होने से पहले ही अपने शौहर से बोली मुझे लग रहा है फिर कोई आज घर में बदबू ना हो। उन्होंने कहा क्या हो गया अल्लाह वाली, 1-2 दफा आ गई होगी, हर दफा थोड़ा होता है, लेकिन जब वो घर में दाखिल हुए तो फिर बदबू थी। तो हैरान रहेगी, देखा मैंने सही कहा था, तीसरी दफा ये फिर बदबू है, ये क्या है? हाशिम वो तो जवाब देने को तैयार नहीं था। दिन ब दिन हाशिम का रवैया ये होता जा रहा था कि वो अब पागलों की सी तरह हो रहा था कि उनको पता लगा कि वो अपनी लाइब्रेरी से भी छुट्टियां करने लगा है। कहां होता है कोई पता नहीं, और घर पे ही पड़ा रहता। बीवी लड़ते लड़ते, उससे बात करते करते इतनी खफा हो गई कि उसने कहा ठीक है, अगर तुमने मुझसे नहीं बोलना, मेरे किसी जवाब का, सवाल का जवाब नहीं देना, तो मैं अपने माँ बाप के घर जा रही हूं। उसके हाशिम के माँ बाप काफ़ी बहू को समझाते रहे, लेकिन वो नहीं मानी और वो नाराज़ होकर अपने माँ बाप के घर चली गई। जब वो चली गई, वही तो थी जो थोड़ा सा पूछ लेती थी, बात कर लेती थी, लेकिन अब तो वो ऐसा हो गया कि उसको कोई खाने पीने की, कपड़े पहनने की, नहाने की कोई टेंशन नहीं थी। बस हर वक्त वो लेटा रहता। शाम को वो घर से निकलता और रात को किसी भी वक्त 12 बजे 1 बजे वापस आ जाता। उधर से पता लग रहा था वो लाइब्रेरी पे काम भी नहीं कर रहा,
उन्होंने कहा इसको किसी डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, क्या हो गया है। उसकी बहनें जो शादीशुदा थी उनको बताया गया, वो आई, भाई से बात की, लेकिन वो दीवानगी की तरह था, वो एक पागल सा था, दीवाना सा था, उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब वो सिर्फ घर पड़ा रहता, एक टाइम का खाना खा लेता, बाकी टाइम का खाना भी ना खाता, लेटा रहता, चुप सा रहता, किसी से कोई बात ना करता। मां कहती कपड़े बदल ले, नहा ले, मुश्किलों से वो कपड़े बदलता या नहाता, सुनने को तैयार नहीं था। इसी तरह जब उसकी मां को महसूस हुआ कि जब भी हम लोग वहां जाते हैं, वापसी पे घर में एक बदबू होती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें। इधर हाशिम की हालत ये थी कि वो जब भी उससे मिलता, रात गुजारता, तो अगले कब रात आएगी, मां बाप जाएं और वो उससे मिल सके, बस एक ही दीवानगी उस पर छाई रहती। एक वक्त ऐसा आ गया, उसको लगना शुरू हो गया कि अगर मेरे मां बाप घर में ना हों, मैं तो रोज उससे मिल सकता हूं, क्योंकि वो उसको कह चुकी थी जब भी तुम्हारे मां बाप घर पे नहीं होंगे मैं आ सकती हूं। उसने कहा क्या करूं। उसके दिल में एक दो दफा आया, क्या मैं अपने मां बाप को मार दूं, क्या मैं अपने मां बाप को कत्ल कर दूं, घर में नहीं घर के बाहर ऐसा हादसा, ऐसा वाकया पेश कर दूं कि मुझे किसी को मेरे ऊपर शक भी नहीं होगा, मैं उनको मार दूं, घर अकेला हो जाएगा। बहनों की तो वैसे शादी हो चुकी है, फिर वो रोज मेरे पास आ सकी थी, ना सिर्फ आ सकेगी बल्कि अभी तक कई सवालात थे जो उसने उससे इसलिए नहीं पूछे थे। उसने कहा था तुमने मुझसे सवाल नहीं पूछने, जब वक्त आएगा मैं खुद बता दूंगी। एक दिन वो शाम को उसी तरह घर से निकला और उसके पास पहुंचा और उससे कहा मैं तंग आ गया हूं, मैं सोचता हूं मैं मुस्तकिल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, मैं कुछ भी ऐसा सोचता हूं कि घर मेरा मुस्तकिल अकेला हो जाए, मैं वहां तुम्हारे साथ रह सकूं। मुझे तुम्हारे साथ हर वक्त रहना है, हर रात तुम्हारे साथ गुजारनी है, मैं तुम्हारे बगैर अब दीवाना हो चुका हूं, पागल हो चुका हूं। वो रोना शुरू हो गया, मेरा कुछ करो। तो वो बोली अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं फिर तुम वापस नहीं आ सकोगे, मेरे कबीले में मेरी कौम के साथ रहोगे, क्या तुम्हें यह मंजूर है। वो बोला हां मुझे कबूल है। तो बोली देख लो फिर वापस कभी नहीं आ सकोगे। उसने कहा हां मुझे कबूल है। तो वो बोली ठीक है, अपने वालिदैन को कल खुदा हाफिज करके आ जाना, फिर मेरे साथ ही रहोगे। उसने कहा ठीक है। अगले दिन वो अपने घर पड़ा रहा और जब अभी जाने में 2-3 घंटे बाकी थे तो उसने कहा मैं अपने मां बाप को एक दफा देख तो लूं, क्योंकि फिर मैं वापस ही नहीं आऊंगा। मां के कमरे में जैसे ही दाखिल हुआ उसको बदबू आनी शुरू हो गई। ये कमरे में कैसी बदबू आ रही है। उसने देखा बूढ़ी मां मुसल्ले पे बैठी इबादत कर रही है, हाथ में तस्बीह है, तस्बीह बैठी पढ़ रही है। उसने जैसे देखा बेटा कमरे में आया है और दरवाजे में ही खड़ा हो गया है, वो उससे बोली हाशिम बेटा मेरे पास आओ। हाशिम उनके पास गया और बैठ सा गया। उन्होंने एक गिलास उठाया और पानी का गिलास बेटे को दे दिया। हाशिम ने पानी का वो गिलास उठाया और पी लिया और एकदम से अपनी जगह से खड़ा हो गया और बोला खुदा हाफिज मां, और मुड़ गया। मां ने एकदम से आवाज दी बेटा। एकदम से रुक गया, मुड़ के देखा, मां ने कहा मां के साथ चाय तो पी लो। कितने दिनों बाद मां ने अपने तख्ते जिगर को देखा है। एक कप चाय तो पी लो मुझसे, फिर चले जाना। पता नहीं क्यों वापस मुड़ गया और मां के साथ बैठ गया। मां उठी और उसके लिए चाय बनाना शुरू हो गई। मां चाय बना के लाई, 2 कप बना के लाई, ये खुद पिया, एक उसको दिया। उसने चाय पी ली और मां से कहा ठीक है अब मैं चलता हूं। वो चलता हुआ अपने कमरे की तरफ गया। अभी 2 घंटे बाकी थे, लेकिन उसका दिल बड़ा अजीब सा हो रहा था। उसको उल्टी की तरह उसको कैसी आ रही थी और उसका सर अजीब सा भारी सा हो रहा था। उसको लगा
कि जितनी जल्दी हो सके बस मुझे रवाना हो जाना चाहिए, टाइम गुजरे और मैं महापारा के पास पहुंचूं। वो टाइम से पहले ही घर से निकल पड़ा। चलता 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 उसी जगह पे पहुंचा जहां महापारा उसके लिए इंतजार करती थी। उसने देखा महापारा दूर से ही उसको देख के चल पड़ी है, जिसको वो समझ गया कि मेरे पीछे पीछे आओ। वो महापारा के पीछे चलना शुरू हो गया। महापारा उसको लेकर चलती चलती गलियों से निकलती हुई उस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होना शुरू हो गई। वो भी उसके पीछे दाखिल हुआ और जैसे ही कब्रिस्तान में दाखिल होने लगा तो रुक सा गया। तो महापारा ने मुड़ के उसको देखा और इशारा किया, आओ। तो उसने वहीं से खड़े होकर कहा, यहां क्यों, हम यहां क्यों मिल रहे हैं? तो वो बोली, हम यहां से ही आगे जाएंगे, एक और शख्स है जो मैं आगे लेकर जाएगा, हम वो दोनों को लेके जाएगा। वो यहीं पे मैंने उसको रुकने के लिए कहा था ताकि उसको कोई देख ना सके, क्योंकि तुम अब मेरे कबीले में जाओगे, मेरी कौम के पास जाओगे और हम वहीं शादी करके हमेशा वहीं रहेंगे, आगे आ जाओ। वो आगे बढ़ा लेकिन उसका सर घूम रहा था, उसका सर चकरा रहा था। वो चलता हुआ उसके करीब पहुंचा और वो बोली, तुम रुको, मैं अभी आती हूं। वो एक चबूतरा सा बना हुआ था बैठने की जगह। उसने कहा, इस चबूतरे पे बैठ जाओ। वो उस चबूतरे पे बैठ गया और वो चलती हुई कब्रिस्तान के कब्रों में से गुजरती हुई दरख्तों के पीछे चली गई और एकदम बैठे बैठे जहां पे उसका सर घूम रहा था, उसके दिल अजीब सा हो रहा था, वहीं पे उसको एक कह आई, ऐसी जबरदस्त कह आई कि उसने उल्टी की और उल्टी करते ही वो चबूतरे पे बेहोश हो गया। जब हाशिम को होश आया तो वो एक चारपाई पे मौजूद था। उस चारपाई पे इर्द गिर्द उसकी मां, उसका बाप, उसकी बीवी और हाजी साहब मौजूद थे और एक और लड़का भी वहां पे मौजूद था जिसको वो नहीं जानता था। हाजी साहब बोले, हाशिम बेटा, अब कैसा महसूस कर रहे हो? हाशिम ने उन सबको देखा, अपने आप को चारपाई पे देखा और एकदम से उसको याद आया कि मैं तो कब्रिस्तान में गया था। और वो सारे मंजर उसको याद आ गए और एकदम से उसने उठने की कोशिश की। हाजी साहब ने उसको लिटा दिया, लेटो, अभी लेटो, तुम्हारे अंदर बहुत कमजोरी है। और तब उसने अपने वजूद को पहली दफा आज देखा। जैसे वो होश में आया था तो उसने देखा उसका वजूद तो इतना लागर हो चुका है, उसको खुद इसका एहसास ही नहीं था कि वो कितना कमजोर हो चुका है। पहलवान तो वो पहले भी नहीं था, मोटा तो पहले भी नहीं था, लेकिन आज इस तरह अपने आप को देख रहा था कि ये मैं हूं, इतना कमजोर। उसकी बाजू, उसकी टांगें इतनी कमजोर थी कि वो देख के परेशान सा हो गया और अपने आप को देख के चौंका कि ये मुझे क्या हुआ है। और हाजी साहब ने कहा, उसके वाले साहब को मुखातिब किया, अब ये होश में आ गया है, इसको खिलाइए पिलाइए और जो मैंने पानी दम करके दिया हुआ है वो पानी पिलाते रहिए। मैं शाम को फिर चक्कर लगाऊंगा। वो कुछ समझ ना आया। हाजी साहब और वो लड़का चले गए। वो लेटा रहा और बहुत सारी बातों को सोचता रहा। वो महापारा, ये सारा क्या है? कहाँ गई महापारा? मैं तो वहां गया था, मैं किससे पूछूं? माँ बाप से पूछूं तो उनको क्या पता, वो क्या जवाब देंगे, वो तो परेशान हो जाएंगे। मैं किससे पूछूं? ऐसा बेचैन सा था कि शाम को हाजी साहब आ गए। हाजी साहब ने कहा, अब कैसी तबीयत है? माँ ने बताया कि खाया है, कुछ यखनी बना के दी है, बेहतर है। बीवी भी उसकी खिदमत कर रही थी, वो बीवी से बहुत अच्छी तरीके पेश आ रहा था। तो हाजी साहब ने कहा, हां भी नौजवान, पूछो क्या पूछना चाहते हो। जानता हूं तुम्हारे दिमाग में कई सवालात हैं, तुम उलझे हुए हो। उन सवालों का जवाब चाहते हो ना, कि वो हसीना कहां गई? याद है ना वो हसीना? तो एकदम से चौंका और हाजी साहब की तरफ ऐसे देखा कि ये कैसे जानते हैं उस हसीना के बारे में। तो वो हल्का सा मुस्कुराए और बोले, मैं सब जानता हूं बेटा, खुदा ने रहमत की। और सुनो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देता हूं। हाजी साहब बोले, तुम्हारे उस महफिल में ना आने से पहली दफा भी जब मैंने तुम्हारी वालदा से पूछा कि हाशिम क्यों नहीं आ रहा, तो उन्होंने बताया कि उसको कोई दफ्तर का काम है। फिर दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा तुम नहीं आए। मैं खुद उलझा हुआ था कि हाशिम बेटा तो बहुत अच्छा है, क्यों नहीं आ रहा। कि तभी तुम्हारे वालिद ने मुझसे जिक्र किया
कि घर में एक अजीब सी बात हो रही है। एक तो हाशिम आता नहीं है, एक अजीब सा है, गुमसुम सा है, खामोश सा है। दूसरा, घर में बदबू आती है, अजीब सी बदबू आती है। हम लोग सो जाते हैं और जब उठते हैं तो फिर वो बदबू खत्म होती है। जब मेरे नोटिस में ये बात आई तो मैंने कहा, इस दफा आप लोग जब आएंगे तो वापसी पे मैं आपके घर चलूंगा। महफिल जब सुबह खत्म हुई तो मैं तुम्हारे घर आ गया, और जब मैं अंदर जैसे ही दाखिल हुआ तो वो बदबू मैंने भी सूंघ ली और मैं एकदम से परेशान हो गया। ये तो क्लियर एक बदबू थी जो बहुत तेज थी, और तुम्हारे माँ बाप सही कह रहे थे। मैं वापस तो चला गया, लेकिन ये कह के कि शाम को मैं फिर आऊंगा, और जब मैं शाम को तुम्हारे घर में आया तो कोई बदबू ना थी, लेकिन मैं उस बदबू का पता लगा चुका था। मैंने तुम्हारे वालिदैन से कहा, एक रात और दीजिए, उसके बाद मैं आपको सब बताऊंगा। एक रात मुझे दी गई, और मैंने जब अगले दिन आके तुम्हारे घर वालों को बताया कि ये बदबू को मैं पता कर चुका हूं, अब इस बदबू का पीछा करना है और इस बदबू तक मुझे पहुंचना है। मैंने तुम्हारे वालिदैन से तुम्हारे बारे में कई सवालात किए। तुम्हारी बीवी जा चुकी थी, जो उससे मैं मजीद कोई सवाल पूछ सकता, और उसने, तुम्हारे माँ बाप ने बताया कि वो भी इसलिए लड़ के गई है कि ये बदल सा गया है, अजीब सा हो गया है, दीवानगी की तरह है। लेकिन मैं तुम्हारी बीवी से मिलने के लिए उसके घर गया, और उससे सारे जो सवालात करने थे उनके सवाल किए, उसने मुझे जवाब दिए। मैं बहुत हद तक समझ चुका था, क्योंकि मेरा रूहानियत के साथ भी ताल्लुक है, और मैं पढ़ता रहा। जो मामला जब मुझे बेहतर समझ आ गए तो मैंने वो जो सुबह लड़का तुमने देखा था, जिसको तुम नहीं जानते, वो मेरा शागिर्द है। उसको मैंने साथ लिया, और तुम्हारी मां बाप से और बीवी से पता लग चुका था, शाम होते ही तुम निकल जाते हो। मैंने पीछा किया इस अंदाज में कि काफी फासला रख के, और तुम्हारा पीछा करते हुए जब मैं और मेरा शागिर्द पहुंचे तो देखते हैं कि एक जगह पे तुम रुके हो, और तुमने सिर्फ एक जगह पे इधर उधर देखा है, जैसे पीछे मुड़ के नहीं, सामने किसी को ढूंढ रहे हो। और उसके बाद तुम आगे चल पड़े हो। वो आगे आगे चल रही थी, तुम उसके पीछे चल पड़े हो, और चलते चलते तुम कब्रिस्तान पहुंच गए हो। तुम एक कब्र के करीब जाकर खड़े हो गए हो, और उसके बाद तुम काफी देर खड़े होके बातें करते रहे हो। दूर से हमें कोई भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ ये इसके कि तुम्हारी आवाज भी नहीं हम सुन पा रहे थे। हल्की हल्की आवाज कभी कानों में आती, जैसे तुम किसी से बातें कर रहे हो, प्यार मोहब्बत की। मैं और मेरा शागिर्द वहीं पे रहे, और उसके बाद वापस आ गए। मेरे शागिर्द ने पूछा, उस्ताद जी ये तो अकेले थे, सामने तो कोई भी नहीं था, ये किससे बातें कर रहे थे, क्या कर रहे थे? क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे अभी और पता करनी थी, और बहुत कुछ पता लग भी चुका था। मैंने कहा रुको, सब पता लग जाएगा। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, और तुम्हारे घर वालों से कह दिया, इसको अभी किसी ने कुछ भी नहीं कहना, किसी ने इसके पीछे नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना। क्योंकि इस दौरान ना सिर्फ मैं पढ़ रहा था, मैं अपने उस्ताद मोहतरम से भी राब्ता कर चुका था, और कुछ गाइडलाइन उनसे ले चुका था। मैं पढ़ता रहा, और फिर मेरे उस्ताद का एक दफा मुझे फोन आ गया कि तैयार हो जाओ, वक्त आ गया है। और जब मुझे उन्होंने कहा वक्त आ गया है तो मैं समझ गया। उसके बाद मैं तुम्हारे घर आया। मैंने तुम्हारी मां को एक पानी दम करके दिया कि वो तुम्हें पिलाना है, और कुछ पढ़ने को और पानी में घोलने को दिया कि वो तुम्हें चाय की सूरत में पिलाना है। तुम मां से जब मिलने के लिए गए, वो असल में तुम मां को खुदा हाफिज करने आए थे। तुम्हारे जाने का वक्त था। तुमने जैसे ही वो पानी पिया और चाय पी तो मेरा काम जो था वो मुकम्मल हो गया, जो मैं चाहता था वो हो गया। उसके बाद तुम्हारी तबीयत यकीनन भारी हो गई होगी, तुम्हें चक्कर आ रहे होंगे, तुम्हें उल्टी या कै आ रही होगी। क्या ऐसा हुआ था? उसने गर्दन हिलाई। हाँ, ऐसा हुआ था। उसके बाद जब तुम रवाना हुए तो हम तुम्हारे पीछे थे, और दोनों दफा, पहली दफा जब मैं अपने शागिर्द के साथ तुम्हारे पीछे आया था, और आज भी दोनों दफा मैंने दायरा कड़ा कर रखा था, अपना भी और अपने शागिर्द का भी।
हम दोनों चलते चलते तुम्हारे पीछे कब्रिस्तान पहुंच गए। जैसे ही कब्रिस्तान पहुंचे तो मेरा शागिर्द ने मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया, क्योंकि उस दायरा कड़ा की वजह से आज जो मैं पढ़ के गया था, उसने उसी खूबसूरत हसीनो जमील लड़की को देख लिया था जो आगे आगे चल रही थी और तुम उसके पीछे पीछे थे, और वो चौंक पड़ा था कि ये तो किसी लड़की के पीछे जा रहा है। जैसे ही तुम कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो उसने तुम्हें वहां पे बैठने के लिए कहा, और मजे की बात यह है तुम दोनों के पीछे ही हम मौजूद थे, लेकिन जो हमने खुदा का कलाम पढ़ रखा था तो तुम दोनों ही हमें नहीं देख सकते थे। तुमसे तो फासले पे थे, शायद तुम हमें देख लेते, वो नहीं देख सकती थी। वो कलाम ऐसा था कि उसकी नजरों से हम ओझल थे, लेकिन हम फासला बनाए हुए थे। जब तुम कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो तुम सामने एक चबूतरे की तरफ जाकर बैठ गए। उसने तुम्हें क्या कहा वो हमने नहीं सुना, इशारा किया, तुम चबूतरे की तरफ बैठ गए और हम एक रास्ते से घूम के उसके पीछे चले गए जिस तरफ वो गई थी। जैसे ही चलते चलते हम दोनों उसके पीछे गए, आहिस्ता से चलते हुए जा रहे थे। कब्रिस्तान के अंदर छोटी छोटी झाड़ियां थीं, हम इस अंदाज में पांव रखे रहे थे, संभाल संभाल के पांव रख रहे थे कि उसको हमारी मौजूदगी का एहसास ना हो, इसके बावजूद कि हमने दायरा खड़ा किया हुआ था। वो चलती हुई दरख्तों के पीछे चली गई थी और हम भी जब उसके पीछे गए तो हमने देखा वो अपने असली रूप में आ गई थी, अपनी असली उसी चुड़ैल के रूप में जो उसका हकीकी रूप था। क्योंकि उसकी बदबू जो मैंने तुम्हारे घर में सूंघ ली थी, उसी से ही मुझे पता लग गया था कि ये कोई बुरी आत्मा है, बुरी चुड़ैल है, कोई बदरू है। तभी उसके वजूद से इतनी बदबू आ रही है। और जब हम वहां उसके पीछे जाके जैसे ही खड़े हुए तो उस बदबू, उस चुड़ैल ने, उस भयानक डाइन ने जो अपनी असली शक्ल इख्तियार कर रही थी, वो इंतहाई करख्त चेहरे वाली एक बुढ़िया बन गई थी जिसका कमर झुकी हुई थी, कमर उसकी टेढ़ी थी, हाथ पांव के नाखून बहुत लंबे हो गए थे, बाल सफेद से मट्टी से भरे हुए, उसके जिस्म के ऊपर जितने भी कपड़े थे इंतहाई बदबूदार और फटे हुए थे, और उसका चेहरा इंतहाई लाल सुर्ख और आंखें लाल सुर्ख और भयानक चेहरा हो गया था। उसके चेहरे पे उसकी नाक लंबी हो गई थी, उसकी चिन मोटी हो गई थी, और वो अजीब सी एक खौफनाक भयानक बुढ़िया बन गई थी जिसका चेहरा इतना काला स्याह था कि उसको जो भी देखे बेहोश हो जाए। मेरा शागिर्द बहुत डर गया था, मैंने उसका हाथ थामे रखा, लेकिन तभी उसके सामने जिससे वो बात कर रही थी वो दरख्त के पीछे था, और जैसे ही हम उसके पीछे जाके खड़े हुए तो उस डाइन को तो हमारा ना पता लगा, लेकिन वो जो दरख्त के पीछे था वो जैसे ही सामने निकला उसकी निगाहें हमारी तरफ थीं, और मैं समझ गया कि इसने हमें देख लिया है। जो हमने दायरा कड़ा मैंने किया था वो इस औरत के लिए किया था, मेरे जहन में नहीं था कि इसके साथ कोई और भी होगा। और वो जैसे ही एक इंतहाई भयानक शक्ल का बूढ़ा सा सामने निकल के आया तो उसके हाथ में 2 छुरियां थीं और नीचे एक मट्टी का बड़ा सा प्याला रखा हुआ था। और उसी वक्त जैसे ही वो दरख्त के इस अंदाज में खड़ा उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन उसको महसूस शायद हो गया कि कोई आ गया है, जल्दी से वो दरख्त से बाहर निकल के सामने आया और उसने हमें देख लिया, और उसने छुरियां ऐसे अपने हाथ में पकड़ी हुई इस अंदाज में पकड़ ली कि वो हमला करने के लिए तैयार हो गया। वो बोला उससे, ये तुम किनको साथ लेके आ गई हो? तो उसी लम्हे वो पीछे मुड़ी और उसको भी हम नजर आ गए, क्योंकि जब उसने हमें देख लिया था तो हमारे ऊपर जो दायरा कड़ा हुआ था अब वो खत्म हो गया। और वो मनहूस बुढ़िया भी पीछे मुड़ी और कहती है, ये कौन है और ये कहां से आए हमारे पीछे? तो वो बोला, ये तो काफी देर से तुम्हारा पीछा कर रहे थे तभी यहां तक आए हैं, कौन हो तुम? तो भाई साहब कहते हैं, मैं मुस्कुराया कि अल्लाह का बंदा, ऐसा अल्लाह का बंदा जो अल्लाह के बंदों की हिफाजत करता है, तुम जैसे शयातीन से, तुम जैसे खतरनाक जिन्नात से, तुम जैसे खतरनाक डाइन और चुड़ैल से। प्याले की तरफ देखा तो मैं समझ गया। मैंने कहा, अच्छा तुम ये शिकार करके लाए थे ताकि तुम इसका खून पी सको और इसका गोश्त खा चुको। तो वो जो एक भूतना सा था, इंतहाई खौफनाक सा था, वो औरत से भी ज्यादा बदसूरत था। वो बोला, तू मेरी ताकत को नहीं जानता कि मैं अपनी ताकत के बल पे तेरे साथ क्या कर सकता हूं, और तेरे ऊपर अगर मेरा जादू वार ना भी कर सका तो तेरे साथ जो खड़ा है इस पे मेरा जादू जरूर वार करेगा। तू मुझसे बच भी गया तो आज 1 नहीं 2 शिकार होंगे।
एक उसका जो वहां पड़ा है और एक इसका जो तेरे साथ खड़ा है। एक का खून मैं पीऊंगा और एक का खून वो पिएगी। तुम बच के नहीं जा सकते। आए सब कहते हैं मैं एक इंसान हूं, खौफ हर इंसान के दिल में होता है। चंद सेकंड्स के लिए शायद मेरे दिल का धड़कन भी तेज हुई थी, थोड़ा सा खौफ भी आया था, लेकिन मेरा ईमान, मेरी अल्लाह के ऊपर यकीन कामिल और जो मेरे उस्ताद ने मुझे समझाया था वो सब मेरे जहन में था। मैंने कहा नहीं, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। मैं कभी ऐसी मखलूक से नहीं डरा जिसका काम हो शैतानी करना। मैं अल्लाह के नेक बंदों से जरूर डरता हूं, शैतानी मखलूक से कभी नहीं डरता। तुम्हारी जुर्रत है तो मेरे करीब आके देखो, और जो मेरे साथ खड़ा है जिसकी तुम बात कर रहे हो इसी को हाथ लगा के देखो। तो वो डाइन और वो उसके साथ खड़ा हुआ इंतहाई खौफनाक खबीस सा बूढ़ा, उसने एक छुरी फौरन उस डाइन को पकड़ा दी और वो दोनों छुरियां लेके इस अंदाज में हम दोनों के करीब आने लगे जैसे एक वो जो बूढ़ा सा था मुझे मारने के लिए और वो जो डाइन थी वो छुरी इस अंदाज में पकड़ के मेरे शागिर्द की तरफ आने लगी कि दोनों हमें हलाक कर सकें। मेरा शागिर्द डर गया था, मैंने उसका हाथ थामा हुआ था, उसने मजबूती से मेरे हाथ को पकड़ा हुआ था, डरा हुआ था। मैंने उसे कहा आंखों के इशारे से डरो मत, लेकिन वो एक इंसान है, शागिर्द था, अभी इतने मामलात में नहीं पड़ा था। वो दोनों जैसे ही हमारी तरफ बढ़े हैं वो इस अंदाज में बढ़े हैं कि हमें छुरियां मार सकें, और उनके चेहरे मजीद खबीस और खौफनाक और भयानक हो गए थे और वो अपने रूप को मुसलसल बदल रहे थे। उस बुढ़िया की और उस बूढ़े का रूप मुसलसल तब्दील हो रहा था। ऐसे लगता था जिस्म के ऊपर जो उनकी खाल है वो चल रही है, यानी वजूद के अंदर कोई चीज़ अगर घुसा दी जाए, कोई मोटी सी चीज़, तो वो जैसे चल रही हो तो गोश्त ऊपर नीचे होता है, तो उनके गोश्त ऐसे ऊपर नीचे हो रहे थे हमें डराने के लिए। मैंने अपने शागिर्द से इसने कहा बस हिलना मत वहाँ से, और मैंने उसी वक्त पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही पढ़ता गया वो अभी कहीं करीब ही हमारे आए थे कि मैंने फूंक मारी, और जैसे ही फूंक मारी दोनों के मुंह से चीख निकल गई और उनके हाथ जिनकी तरफ मैंने इशारा करके फूंक मारी थी उनके हाथों से छुरियां गिर गईं और उनके हाथों पे आग सी लग गई और वो अपनी आग को बुझाना शुरू हो गए और मैं मुसलसल पढ़ता जा रहा था। तभी मैंने अपनी जेब में रखा हुआ जो पानी था जिसके ऊपर मैं पढ़ाई करके आ चुका था, इतने दिनों से मुसलसल मैं पढ़ाई कर रहा था उस पानी के ऊपर, वो मैंने जेब से निकाला क्योंकि उनके हाथों को जो आग सी लगी थी, थोड़ी सी आग लगी थी, वो बुझ गई थी। उन्होंने अपने जादू से या जो भी कहिए वो आग बुझा ली थी कि तभी मैंने इतनी देर में वो पानी की बोतल खोल ली थी और फौरी तौर पे दोनों के ऊपर इतनी तेजी से उस पानी को फेंका कि उसके लिए वो तैयार नहीं थे। वो जो आग उनके हाथों पे लगी थी जिससे छुरियां नीचे गिरी थी, वो अभी उस आग को बुझाने में ही लगे थे कि उनकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं थी। हो सकता है अगर उनकी तवज्जो मेरी तरफ होती तो वो शीशी को मुझसे खींच लेते, कोई जादू कर लेते, लेकिन वो क्योंकि हाथ बुझाने की तरफ मुतवज्जो थे, जल्दी से मैंने पानी की शीशी निकाली और दोनों में पानी फेंक दिया। पानी का उनके वजूद पे गिरना था कि उनके मुंह से चीखें निकलना शुरू हो गई और उन दोनों के वजूद को आग लगना शुरू हो गई। और आग थी कि इस अंदाज में फैलती जा रही थी जैसे किसी ने उनके जिस्म के ऊपर मट्टी का तेल या पेट्रोल फेंक दिया हो, जिसके बाद आग तेजी से फैलती है। इसी तरह पेट्रोल पे जितनी तेजी से आग लगती है कि उनके वजूद के ऊपर आग लगनी शुरू हो गई कि वो दोनों चीखते हुए मेरे सामने इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे कि वहीं पे ही आग ने इतनी उनको अपनी लपेट में ले लिया कि वो वहीं पे ही कब्रिस्तान के बीच में मेरे सामने, हम दोनों के सामने गिरे और राख बन गए, जलकर राख बन गए। उस जगह पे सिर्फ एक राख पड़ी थी जैसे किसी ने देगें पकाई हो और देगें पका के उसकी राख बन गई हो। लकड़ियां जलाने के बाद कोयले जब जल के राख बनते हैं तो ऐसी कुछ राख पड़ी थी। मेरा शागिर्द ये बहुत खौफजदा था। जब ये उनको जलता हुआ देख चुका तो इसको मैं होश में लाया, अब ये बेहतर था और इसको मैंने कहा आओ मेरे साथ। जब हम उस जगह पे पहुंचे जिस चबूतरे पे तुम जाके बैठे थे तो वहां पे एक उल्टी तुमने की हुई थी जो तुम्हें चाय और पानी पिलाई गई थी। उसकी बदौलत इसका जितने अरसे से तुम पे जादू होता रहा था, वो तुम्हारे साथ जो जिस्मानी ताल्लुक बनाती रही थी, उसकी वजह से मुसलसल तुम इसके जादू का शिकार होते जा रहे थे। वो इतना अपना शिकार तुम्हें बनाती जा रही थी कि भरपूर तुम उसके सहर का, जादू का शिकार हो जाओ, क्योंकि तुम भी इबादत में, कुरान में, नमाजों में हमेशा मसरूफ़ रहे हो, इसलिए उसका जादू आहिस्ता आहिस्ता तुम पे असर कर रहा था। वो तुम्हें गलीज़ कर रही थी, नापाक कर रही थी और इस तरह का तुम पे जादू कर रही थी कि टाइम लगा रही थी कि जब भरपूर वार चल जाए तो उसके बाद वो दोनों तैयार थे तुम्हें मारने के लिए। लेकिन जब तुमने वो चाय और पानी पी ली और यहाँ पे आके तुमने उल्टी की तो उसके बाद ही तुम बेहोश हो गए। मैंने अपने उस शागिर्द से कहा जिसको मैं अपने साथ लाया भी इसलिए था, इसको उठाओ।
उसने तुम्हें कंधे पे उठाया, तुम बेहोशी की हालत में थे, और वो तुम्हें रात के उस पहर कंधे पे उठा के तुम्हारे घर लाया, और उसके बाद तुम्हारी पूरी फैमिली यहीं हम सब मौजूद रहे कि तुम होश में आओ, यहाँ तक कि सुबह के टाइम तुम होश में आ गए। और मैंने तुम्हारे वालिदैन को मुबारकबाद दी कि अब ये होश में आ चुका है। उनसे मैंने कहा कि मैं शाम के टाइम आऊँगा, बाकी बातें मैं आपको शाम को बताऊँगा। और अभी जब मैं आया हूँ तो तुम्हें और तुम्हारे वालिदैन को कुछ बातें जो मैं पहले बता चुका था, और अब तुम्हें बाकी बातें बताने जा रहा हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम एक खबीस बदरू जो एक चुड़ैल थी भयानक सी, उसके जादू में चले गए थे। और जब तुमने उसको पहली दफ़ा देखा था वहाँ पे खड़े हुए, तो उसी दिन ही उसने तुम पे सहर कर दिया था, अपना जादू कर दिया था। तुम जो उसको मिलते थे, तुम्हें शायद ये भी नहीं पता तुम क्या समझते रहे हो, तुम उसको कहां मिलते थे। हाजी साहब ने सवाल पूछा। तो हाशिम ने कहा, मैं उसको गली के सामने जो एक खंबा था जहां पे मैंने उसको देखा था, मैं वहीं उस पे मिलता था। उसने कहा, नहीं, वो तुम्हें रोज अपने साथ कब्रिस्तान लेके जाती थी। शुरू की चंद रातें शायद तुम उसके साथ वहीं पे मिलते रहे हो, लेकिन वो इतनी पागल नहीं थी कि गली में खड़ी रहती और लोगों को वो नज़र नहीं आती थी, सिर्फ तुम्हें नज़र आती थी। और अगर तुम एक खंबे के पास खड़े होकर किसी से बातें कर रहे हो और कोई पास से गुजरेगा, तो उसको तो फौरन शक पड़ जाएगा कि ये पागल है, ये कौन है जो खंबे के साथ खड़ा बातें कर रहा है अकेला। तो इसलिए वो तुम्हें वहाँ से लेके कब्रिस्तान चली जाती थी, और तुम्हें ये नज़र आता था कि तुम उस खंबे के पास खड़े उससे बातें कर रहे हो। क्योंकि अगर वो ऐसा जादू ना करती और उसको तुम्हें पता लग जाता कि तुम रोज उससे कब्रिस्तान में मिलते हो, तो तुम कभी भी उससे ना मिलते। और फिर जब वो तुम्हारे घर पहुंची तो वहीं से तुम्हारा जिस्म इंतहाई नापाक होना शुरू हो गया। लेकिन तुम्हारे घर में जिक्र व अज़कार होता था, तुम्हारे वालिदैन हमेशा कुरान और नमाज की पाबंदी करते थे। वो घर एक पाक घर था। जब तुम्हारी वालदा वहां लौटती तो सुबह वो नापाक हो चुका होता, और लेकिन वो उठते ही फिर से पूरे घर के अंदर पानी का छिड़काव करती, दम किया हुआ पानी दम करती, फूंकती, अल्लाह का कलाम पढ़ती, फिर से घर के ऊपर पूरे के ऊपर छींटे मारती तो घर को पाक कर देती। वो जितना भी सहर करके गई होती वो सब खत्म हो जाता। फिर से वो आती तो फिर से तुम्हारी माँ, उसको भी नहीं पता था तुम्हारी माँ को, और तुम्हारी माँ जितनी भी पढ़ाई करती, छींटे मारती, उसके सहर को, उसके जादू को ख़त्म कर देती। इसलिए वो कोशिश में लगी हुई थी कि भरपूर वो सहर करके तुम्हें बुला सके। और मेरे उस्ताद जी ने जब मुझे कहा टाइम आ गया है, तो उन्होंने मुझे बता दिया कि अब वो जब देख चुकी है कि वो सहर करती है और सहर टूट जाता है, तो इसको बुला रही है और वक्त आन पहुंचा है, तभी मैंने तुम्हारी माँ को पानी दम करके दिया और चाय में तुम्हें पिलाने को कहा। तभी वो बोला, लेकिन मुझे याद पड़ता है जब मैं माँ के कमरे में दाखिल हुआ था, वहां पे बदबू फैली हुई थी। हाजी साहब मुस्कुराए और बोले, वो बदबू तुम्हारे जिस्म की थी, वो उस कमरे की बदबू नहीं थी। जब तुम अपनी माँ के पास पहुंचे थे तो वो बैठी पढ़ जो रही थी, वो मेरा दिया हुआ वो वजीफा था जो वो पढ़ रही थी, और उस वजीफे की बदौलत तुम्हें बू महसूस हुई थी, वो अपनी जिस्म से महसूस हुई थी। तुम उसके साथ जब से अटैच हुए, वो तुम्हारे जिस्म की बदबू थी। और मैंने उनको कहा था भी इसको छेड़ना नहीं, इसको कुछ कहना नहीं, वो तुम्हारे जिस्म की बदबू थी। खुदा ने रहम किया, तुम बच गए। अब कभी भी, क्योंकि तुमने कभी किसी लड़की की तरफ नहीं देखा, और उसने जब तुम्हें देखा तो वो किसी शिकार की तलाश में थी। उसने जब तुम्हें देखा तो उसने देखा कि एक इंतहाई मासूम शख्स है, शिकारी नहीं है, इसलिए तुम्हें उसने अपने शिकार बनाया। अगर कोई तेज तरार होता तो शायद वो उसको शिकार ना बनाती, और तुम उसका शिकार बन गए अपनी मासूमियत की वजह से, सादगी की वजह से। और तुमसे पहले भी वो दोनों कई शिकार कर चुके थे। मेरे उस्ताद ने जब मुझे बहुत कुछ बताया तो फिर मुझे पता लगा, लेकिन उन दोनों का खात्मा हो चुका है। अब तुम्हारी जिंदगी में वो मनहूस चुड़ैल या वो मनहूस कभी नहीं आएंगे। उसके बाद काफ़ी दिनों के बाद उसने खाया पिया था, उसको खुराक दी गई, उसको बताया गया, हाजी साहब ने बताया था इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, इसकी मासूमियत आड़े आई है। और यूं हाशिम बहुत जल्दी सेहतयाब हो गया, और उसके बाद वो अपनी बीवी के साथ, अपने माँ बाप के साथ पहले की तरह हो गया। लेकिन सिर्फ एक तब्दीली आई थी हाशिम के अंदर, पहले से ज़्यादा वो अपनी इबादत पे फोकस करने लगा था, वज़ाइफ पे फोकस करने लगा था, पाकीज़गी पे फोकस करने लगा था। पहले भी रहता था, लेकिन उस हादसे ने उसको इतना बदल दिया कि वो एक इंतहाई नेक शख्स बन गया। और उसने अपनी ज़िंदगी का स्टाइल इस तरह का बना लिया कि दोबारा कोई मखलूक कोशिश भी करे तो उसको वरगला ना सके। उनकी बीवी कहती हैं, जिन्होंने मुझे कहानी भेजी है, कि आज हमारे बच्चे हो चुके हैं, इनका नाम है रोज़ीना। रोज़ीना कहती हैं, आज हमारे बच्चे हो चुके हैं, हम
खुद बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन आज तक मैं इस वाक़ये को भुला नहीं सकी। मेरी ज़िंदगी का ऐसा खौफनाक और ये भयानक वाक़या था कि मेरा शौहर मुझसे दूर हो गया था। हाजी साहब को अल्लाह ताला ने हम लोगों के लिए वसीला बनाकर भेजा, वरना मेरी ज़िंदगी, मेरी शादी ये ख़त्म हो गई थी। और शौहर जो एक नेक शख्स थे, वो भी एक डायन या एक बदरूद का शिकार हो चुके होते। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस वाक़ये को बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि हम फिर घर को छोड़ गए, फिर माँ बाप भी अल्लाह को प्यारे हो गए, बच्चे हो गए, किसी को भी नहीं पता। यहाँ तक कि इस कहानी के बारे में मेरे बच्चे भी नहीं जानते। सिर्फ मैं जानती हूँ, मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर जानते थे, या हाजी साहब, या मेरे शौहर हाशिम। आज कई सालों बाद आपकी कहानी सुनती हूँ, अच्छा लगता है। दिल किया अपनी ज़िंदगी का ये सच्चा वाक़या भी आपके साथ शेयर करूँ, तो ये वाक़या मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। जो नाम आपको लिख के भेजे हैं वो भी तब्दील करके थोड़े से भेजे हैं, ताकि कोई हमें पहचान ना सके। वैसे भी हम जहाँ रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, हमें कोई नहीं पहचान सकता। लेकिन मेरी ज़िंदगी का ये इंतहाई खौफनाक और सच्चा वाक़या आज भी जब मैं याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।